पिछले वीडियो में हमने समझा था क्रेडिट कंट्रोल की क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर सबसे पहली पॉलिसी होती है बैंक रेट पॉलिसी या बैंक रेट पॉलिसी मेथड। आज हम लोग समझेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। लेकिन अगर आपने बैंक रेट पॉलिसी नहीं समझी है या पिछला वीडियो नहीं देखा है बैंक रेट पॉलिसी के ऊपर तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी बैंक रेट पॉलिसी की तरह ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है आरबीआई के पास, जिससे वो क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करता है मार्केट में। पहले मैं आपको उसका मोडस ऑपरेंडी समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग ये पढ़ लेंगे। देखिए, अभी आपको दिख रहा है ये सेंट्रल बैंक दैट इज़ आरबीआई। अगर उसको लगता है कि मार्केट में उसको ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत है, मतलब उसको लग रहा है कि फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर बहुत कम हो गया है और उसको फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा। क्या करेगा? सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा। और जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो बैंकों के पास बहुत सारा फंड्स आ जाएगा। और जैसे ही बैंकों के पास फंड्स आ जाएगा तो बैंक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा तो वो चीप लोन दे सकता है। किसको? पब्लिक को। और जैसे ही पब्लिक को चीप लोन्स मिलेंगे तो वो ज़्यादा लोन लेंगे, और जैसे ही पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा। इन द सेम वे, अगर आरबीआई को लगता है कि उसको फ्लो ऑफ मनी जो इकोनॉमी में है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है, तो आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर दे। किसको सेल करेगा? मार्केट में और बैंकिंग सिस्टम में। तो जैसे ही वो अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा तो इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम सिक्योरिटीज खरीदेगा। जैसे ही बैंकिंग सिस्टम सिक्योरिटी खरीदता है तो बैंक का पैसा चला जाता है, और जैसे ही फ्लो ऑफ मनी कम होता है वैसे ही अपने आप जो लोन्स रहते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव लोन हो गए हैं। जैसे एक्सपेंसिव लोन हुए पब्लिक लोन लेना बंद कर देगी या फिर हेजिटेट करेगी कि हमको लोन नहीं चाहिए। जैसे ही पब्लिक ने लोन लेना बंद किया या कम किया, अपने आप फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में कम हो जाता है। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशंस काम करते हैं। इसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो वही लिखा है, अब पढ़ते हैं। Open market operations imply purchase and sale of securities by central bank on its own initiative in money and capital market। मतलब अपनी मर्जी से अपने सिक्योरिटीज को खरीदता है या बेचता है। कहाँ पे? ओपन मार्केट में, दैट इज कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट, जो बैंकिंग सिस्टम जिसके अंदर ही आ जाता है। उसकी वजह से वो फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। और जैसे वो सेल करेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे होगा अभी मैंने आपको समझाया। वाइल परचेस ऑफ सिक्योरिटीज लीड्स टू एक्सपेंशन। और परचेस करेगा तो अपने आप फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा और इससे क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। वो भी मैंने अभी आपको समझाया। इन शॉर्ट, ओपन मार्केट सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज लीड्स टू क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लोग शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं कि ओपन मार्केट सेलिंग से क्या होता है? क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड ओपन मार्केट परचेस से क्या होता है? क्रेडिट एक्सपेंशन होता है। मतलब ओपन मार्केट सेलिंग से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ओपन मार्केट परचेस से क्रेडिट एक्सपेंशन हो जाएगा। ईजी, क्योंकि जब परचेज करते हैं तो पैसा देते हैं। आरबीआई परचेज करेगा तो पैसा देगा तो फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा। जब सेल करेगा तो आरबीआई पैसा लेगा, सिस्टम में से पैसा ले लेगा, तो अपने आप फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा। ईजी। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी। ये कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है ओपन मार्केट ऑपरेशन के सक्सेस के लिए। फर्स्ट, देयर मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। देखिए, देश में अच्छा ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट बहुत जरूरी है अगर कोई भी पॉलिसी आप चाहते हैं काम करे। अगर इंटीग्रेशन ही नहीं होगा मनी मार्केट के साथ तो कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगी। दूसरा, कमर्शियल बैंक मस्ट मेंटेन अ रिजिड कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर हमेशा मेंटेन रखना चाहिए ताकि जब भी आरबीआई कोई नई पॉलिसी लेके आए उसका इंपैक्ट सब बैंकिंग सिस्टम के ऊपर पड़े। तो एक रिजिड सीआरआर हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा हर एक बैंक को। किसके पास? आरबीआई के पास। थर्ड, द डिमांड फॉर क्रेडिट शुड चेंज विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपैक्ट पड़ना चाहिए क्रेडिट के ऊपर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं है। अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो कोई पॉलिसी काम नहीं कर सकती। फोर्थ, देयर शुड नॉट बी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिक डेट। ऑलरेडी पब्लिक डेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पब्लिक डेट ऑलरेडी है तो नया डेट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होगा या फिजिबल नहीं होगा। फिफ्थ, देयर शुड नॉट बी लार्ज फ्लक्चुएशन प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। और लास्ट,
डिस्काउंट रेट शुड बी पेनल, दैट इज अगर डिस्काउंट रेट है तो वो अच्छा खासा डिस्काउंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट रेट से काम नहीं बनेगा। तो वो लिखा है अबव द मार्केट रेट, मतलब मार्केट रेट से ज़्यादा होना चाहिए डिस्काउंट रेट, एंड नॉट कंसेशनल, थोड़ा बहुत डिस्काउंट से काम नहीं करेगा। अगर ये पॉलिसी आप चाहते हैं काम हो तो डिस्काउंट रेट अच्छा खासा होना चाहिए। ईजी। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली, द सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक में नॉट रिड्यूस द मनी सप्लाई। देखिए हो सकता है कि सेलिंग करने से भी मनी सप्लाई कम ना हो अगर बहुत सारा फंड्स ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वैसा फंड जो पब्लिक ने बहुत सारा होर्डिंग करके रखा था, होर्डिंग मतलब जो बहुत सारा फंड इकट्ठा करके रखा था, वो वाला फंड पब्लिक ने दे दिया है तो सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए। तो उसको खरीदने के बाद भी हो सकता है बहुत सारा फंड हो मार्केट में जिसकी वजह से क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन हो ही ना। तो वो लिखा हुआ है द सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक मे नॉट रिड्यूस द मनी सप्लाई। उसका रीजन बताया, इफ होल्डिंग मनी कम्स इनटू सर्कुलेशन और देयर सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत सारा सरप्लस पैसा था या होल्डेड मनी था तो ये एक पॉलिसी काम नहीं करती है। सेकंड, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज में नॉट लीड टू क्रेडिट एक्सपेंशन। इन द सेम वे हर बार परचेज करने से, दैट इज आरबीआई जब सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो ये मेथड काम करेगी ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इफ द कमर्शियल बैंक इंक्रीज द इंडेटनेस, हो सकता है कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारी इंडेटनेस है या उसने और इंडेटनेस ले ली है तो भी ये मेथड काम नहीं करेगी। कहने का मतलब हर बार सेल करने से कॉन्ट्रैक्शन होगा ये भी जरूरी नहीं है, और हर बार परचेज करने से, दैट इज आरबीआई जब सिक्योरिटीज परचेज करेगी उसकी वजह से एक्सपेंशन होगा वो भी जरूरी नहीं है। थर्ड, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इज नॉट एज डिफिकल्ट एज सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। देखिए परचेज करना आसान है लेकिन जरूरी नहीं कि सेलिंग करना भी उतना आसान हो सकता है आरबीआई सेल करने के लिए सिक्योरिटीज इशू करे लेकिन हो सकता है कोई खरीदे ही ना। तो परचेजिंग तो आरबीआई के हाथ में है, वो कर सकता है, लेकिन सेलिंग जो है वो आरबीआई के हाथ में नहीं होता है। सेलिंग इतना आसान नहीं होता है। अगर सेल नहीं हुआ तो ये मेथड भी काम नहीं करेगी। Fourth, when large scale selling of securities is made, the price of securities will adversely affect the assets of bank and upset the borrowing program of the government. कई बार क्या होता है अगर कुछ ज़्यादा ही सेलिंग हो जाए तो उसकी वजह से पूरा जो गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम होता है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर। तो हो सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशन मेथड से गवर्नमेंट के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट भी पड़े। एंड लास्ट, देयर शुड बी अ ब्रॉड स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव सिक्योरिटी मार्केट। अभी हमने कंडीशंस में भी पढ़ा था कि एक अच्छी सिक्योर्ड मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉलिसी के सक्सीड होने के पीछे। लेकिन अगर किसी देश में ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने के लिए एक अच्छी मार्केट ही नहीं है, दैट इज मनी मार्केट अगर अच्छे से देश में डेवलप नहीं है या फिर सिक्योरिटी मार्केट अच्छे से डेवलप नहीं है तो ये मेथड क्या कोई भी मेथड ढंग से काम नहीं कर सकती। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या थे, उसके कंडीशंस क्या थे, उसके सक्सीड होने के और क्या क्या लिमिटेशंस थे। अगर आपको लग रहा है मेरे एक्सप्लेनेशंस कन्विंसिंग है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी अच्छे से सीख सके, इजीली सीख सके, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है प्रोवाइड हम लोग ध्यान से समझे या समझ के करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।